हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में बालाजी प्रकाशन के आंकिक प्रश्न, इलेक्ट्रिक फील्ड और किरचॉफ नियम के जो आंकिक प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम सब लोगों ने विद्युत चालन नाम के चैप्टर तक आंकिक प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैप्टर में हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से, याद रखिए, ठीक है, बालाजी प्रकाशन का हम यूज कर रहे हैं बुक का, उसके न्यूमेरिकल्स जो है। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है विद्युत धारा के यानी कि किरचॉफ के नियम के, उसमें का जो है सबसे पहला वीडियो है, आंकिक प्रश्न का है। ठीक है। तो अभी तक हमने इस वाले चैप्टर में सेल क्या होता है और साथ ही साथ सेल से संबंधित परिभाषाएं, सेल के प्रकार और उसमें हम सेल के संयोजन के बारे में भी देखे हैं। अब इसके न्यूमेरिकल को हम साथ साथ देखेंगे। ठीक है। और आने वाले वीडियो में किरचॉफ के नियम भी देखेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का पहला वीडियो है इस वाले चैप्टर के लिए, और जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट के तक प्रवाहित करने में 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखने के लिए, करने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में जो फार्मूले यूज होंगे उनको देखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है कि सेल को विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। और कार्य को डब्लू से, कार्य या ऊर्जा डब्लू से प्रदर्शित करेंगे, आवेश को क्यू से, टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर को वी से, धारा को आई से, और आंतरिक प्रतिरोध को जो सेल या बैटरी का है उसे आर से, स्मॉल वाले, और साथ ही साथ जो परिपथ का प्रतिरोध उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारा है कि ई बराबर, हमने पढ़ा है कार्य बटा आवेश, विद्युत वाहक बल बराबर, और ये बराबर भी होता है वी प्लस आई आर के, और दूसरा है V बराबर आई आर, ओम का नियम ये हम लोग जानते ही हैं। और साथ ही साथ V बराबर करेंगे तो E माइनस आई आर आएगा, यानी आई आर को E से घटाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम आगे देखेंगे R बराबर क्या होता है। यदि R बराबर निकालने के लिए हम E माइनस वी अपान आई निकालेंगे। ठीक है, विभवांतर बटे धारा। और यहाँ पर हम क्यों आवेश का, आवेश क्यों बराबर NE या IT का मान हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका भी यूज होने वाला है इसमें। ठीक है ना। और साथ ही साथ एक और फार्मूला है I इज इक्वल्स टू ई अपान आर प्लस आर, विद्युत धारा के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया विद्युत धारा 3 एम्पीयर की है। ठीक है। कितने समय तक प्रवाहित होती है? 5 मिनट तक, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से हम गुणा कराएंगे। ठीक है। और 5 को 60 से गुणा कराएंगे तो 5 छक्का 30 होता है, यानी ये 300 सेकेंड हो जाएगा। कितना कार्य करना पड़ता है? वर्क हमें करना पड़ता है 1200 जूल का, और हमको निकालना है ई का मान। तो ई का मान निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। ई बराबर होता है डब्लू अपान क्यू, पहला वाला फार्मूला। ठीक है ना। तो पहला वाला फार्मूला हम यूज किए, ई बराबर डब्लू अपान क्यू, और क्यू बराबर हमने पढ़ा है अभी आई टी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हुए जाएंगे। तो पहली वैल्यू डब्लू है 1200, आई का मान हमें दिया गया है 3 एम्पीयर का 3, और टी का मान समय दिया गया है 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 3 एकन 3, 3 चौक 12, ऊपर 4 आया, नीचे 3 आया, तो 4/3 कितना होता है? 1.33 होता है, और यही हमारा वोल्ट आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल हमें दिया गया है 3.2 वोल्ट का, और साथ ही साथ एक बल्ब लगा है इस बैटरी से, कितने ओम का है, जिसका प्रतिरोध है 1.5 ओम का, और धारा कितनी भेज रहा है ये? 2 एम्पीयर की। हमको निकालना क्या है? आंतरिक प्रतिरोध और आर का मान। तो हमने वी का मान निकालना है, वी का मान, टर्मिनल विभवांतर।
और V बराबर हमने ओम के नियम से पढ़ा है IR होता है। I का मान हमें दिया गया 2 एम्पियर, R का मान 1.5 है, गुणा कराएंगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। तो जो बैटरी है, बैटरी 3 वोल्ट जो है प्रतिरोध को दे रहा है, बाकी कितना बचा 0.2 वोल्ट, वो किसे देगा? अपने आंतरिक प्रतिरोध को, ये हमने बता ही दिया। तो इसके लिए R बराबर हम यूज करते हैं फार्मूला E माइनस V/I, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला होता है। E का मान 3.2 है, V का मान 3 है, I का मान 2 दिया ही गया है। तो यहाँ से निकालेंगे, घटाएंगे इसे तो 0.2 बच जाएगा, और बटे में 2 दिया गया, तो इसे हल करने पर 0.1 ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए दिया गया है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम है। इस बैटरी के सिरों पर 2.4 ओम का प्रतिरोध जोड़ने से कितनी विद्युत धारा प्रतिरोध होगी, ठीक है। और साथ ही साथ बैटरी के सिरों पर विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया क्या गया है, जो सेल का विद्युत वाहक बल है EMF यानी कि E 6 वोल्ट वो दिया गया, आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम, और कैपिटल R जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, परिपथ में जो लगा प्रतिरोध है वो 2.4 ओम का है। हमको I और V का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम सूत्र यहाँ से निकालते हैं कि E बराबर V प्लस IR पढ़ा, और V क्या होता है IR के बराबर, दोनों में I कॉमन है तो I कॉमन ले लिया गया। अंदर क्या बचेगा R प्लस R, इस वाले को हम E के बटे में भेजेंगे I का मान निकालने के लिए। तो I बराबर E/R प्लस R, ये होता है हमारा विद्युत धारा होती है, ठीक है। तो यहाँ से I बराबर E का मान हमें दिया गया है 6 रखेंगे, कैपिटल R 2.6 ओम का दिया गया, और स्मॉल r कितना दिया गया 0.6, और इसमें ऐड करेंगे 2.4 में 0.6 ऐड करेंगे तो ये 3.0 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी I बराबर 2 एम्पियर आ जाएगा। और V का मान निकालने के लिए हम ओम का नियम यानी IR का यूज करेंगे। तो I का मान 2 है, R का मान कैपिटल R हमें दिया गया 2.4 ओम। तो हल करेंगे 24 दूना 48, बीच में दशमलव लगा है, वोल्ट आ जाएगा टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, जो प्रतिरोध के पास बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R पर पहुंच रही। तो बी नंबर देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया गया है कि प्रतिरोध के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत भी दिया गया है, क्योंकि इसमें करंट भी कह रहा है I बराबर 0.2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बुक में थोड़ा गलत दिया गया, विद्युत धारा नहीं दी गई है, तो विद्युत धारा को हमने अलग से ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो I का मान हमें दे दिया गया 1 सेकंड। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 सेकंड में कितने जाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी दिया गया है, हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलाम का, ठीक है। और I जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही परिच्छेद भाग से, वो 0.2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही। हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, Q बराबर NE बराबर IT, ठीक है। तो यहाँ से हमको n का मान चाहिए, तो E को हम IT के बटे में भेजेंगे, तो n बराबर हो जाएगा IT/E। I का मान 0.2 है, और T का मान 1 सेकंड यानी 1 रखेंगे। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ऊपर 2 नीचे 16, तो 2 × 1 2, 2 × 8 16, और -19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 19, तो 1 × 10⁻19 ऊपर हो गया, और नीचे कितना बच रहा है, अब 8 बच रहा है। अब 19 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 18 10 की घात में रखेंगे और 1 0 दे देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻18/8। 8 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये 1.25 आ ही जाएगा, और इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरेंगे। कब, जब विद्युत धारा 0.2 एम्पियर की बहेगी तब। हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 90 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या गया, एक तार है, तार का विभवांतर दिया गया है, और विद्युत वाहक बल यहाँ नहीं दिया गया, विभवांतर दिया गया है। तो V बराबर 12 वोल्ट का कितना कार्य करना पड़ रहा है, 900 जूल का, यानी एनर्जी हानि या कार्य, कृत कार्य यही तो होता है,
900 जूल दिया गया। अब हमको आवेश निकालना है, तो विभवांतर का मान हम चैप्टर सेकंड यानी विभव विभवांतर में पढ़ ही चुके हैं। तो V बराबर होता है W/Q। तो V बराबर W/Q के लिए हम क्या यूज करेंगे, Q का मान। तो Q को ऊपर, V को नीचे भेजेंगे, तो Q बराबर W/V हो जाएगा। W का मान हमको दिया गया है 900 और V का मान 12। डिवाइड कराएंगे तो हमको पता है 12 एकन 12, 12 सत्ते 84 होता है, 6 बचेगा और 60, 12 पंचे 60, यानी Q बराबर 75 कूलाम का आवेश जो है इसके लिए प्रवाहित होगा। और ये 75 कूलाम का जो आवेश है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी विद्युत धारा को प्रवाहित कराएगा। तो Q बराबर हमने निकाल ही लिया 75 कूलाम। अब हमको धारा निकालना कितने समय के लिए, 60 सेकंड के लिए, यानी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो I बराबर Q/T का यूज करेंगे। Q का मान 75 आया ही है, T का मान 60 है। अगर हम इसे काटेंगे तो फिर 15 चौके 60, 15 पच्ची 75, 5 को डिवाइड कराना है 4 से, तो ये 1.25 एम्पियर आ जाएगी विद्युत धारा। ठीक है ना। तो आगे का चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। ठीक है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा का आहरण किया जाता है। ठीक है। तो हमें दिया गया जो सेल है उसका EMF 12 वोल्ट का है और इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया 5 × 10⁻² ओम। हमको निकालना क्या है, विभवांतर निकालना है। कब, जब सेल के सिरों से एक जोड़ा जाता है प्रतिरोध। ठीक है, एक बल्ब जोड़ा जाता है और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इस समय, 60 एम्पीयर की। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं V का फार्मूला लगा करके, V = E - I × R। V का मान हमको चाहिए, EMF कितना दिया गया है 12 - 60 I का मान है, और R का मान कितना है 5 × 10⁻²। हल करेंगे तो ये 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी कि 30 और एक 0 है, 300 × 10⁻²। अब ये 2 प्लस के 0 और 2 माइनस के 0, इन दोनों को आपस में हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या, 12 - 3 बराबर 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट का जो है टर्मिनल विभवांतर बल्ब पर जा रहा है। अगर बात करेंगे प्रतिरोध की तो R/I जो प्रतिरोध लगाया गया है 9 दिया गया है, R बराबर V/I होता है ना, 9 आया है। V I कितनी है 60 दी गई है, तो 3/20 ओम का प्रतिरोध लगाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। कह रहा है इसमें एक संचायक सेल, आंतरिक प्रतिरोध जिसका दिया गया 1 ओम है। ठीक है, और 1.12 वोल्ट को 1.12 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। तो एक संचायक सेल है, एक सेल को आवेशित किया जा रहा है, सेल को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे रिमोट वगैरह या टार्च वगैरह के सेल को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। कितने वोल्टेज से चार्ज किया जा रहा है, 12.5 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। यदि आवेशन धारा जो चार्जिंग की करंट है वो कितनी है, 0.5 एम्पीयर हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। खास बात यहाँ पर सेल को जब चार्ज किया जाए, तो सेल को चार्ज किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं जो हमारा R दिया गया वो 1 ओम है, और विभवांतर यहाँ दिया गया कितने वोल्टेज से ये आवेशित किया जा रहा है, सेल को आवेशित इस बार कर रहे हैं हम, उल्टा काम हो रहा है। कितने वोल्ट से, 12.5 वोल्ट से। I कितनी है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। EMF हमको निकालना है, तो E बराबर V + IR का फार्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे अगर E बराबर V + IR, अगर हमको दिया क्या गया है V का मान, हमने V का मान रख दिया 12.5, I का मान हमको 0.5 दिया गया, R का मान 1 दिया गया, तो ये 13 वोल्ट जो कि एकदम गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल को आवेशित किया जा रहा है। तो जहाँ पर E है वहाँ पर V रखेंगे, जहाँ पर V है वहाँ पर E रखेंगे, यानी V बराबर अभी तक अब ये वोल्टेज 2 जगह खर्च हो रहा है। पहला सेल को विद्युत वाहक बल देने में, और दूसरा
सेल के आंतरिक प्रतिरोध में, जो 12.5 वोल्ट से हम चार्ज कर रहे हैं सेल को, वो दो जगह जा रहा है, तो ई और आर पर जा रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ई का मान, तो आई आर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, थोड़ा उल्टा है, ठीक है, समझना ज़रूरी है इसे। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो वी का मान 12.5, आई का मान 1.5 और गुणा में 1 है, तो 12.5 से आधा घटाएंगे तो 12 वोल्ट का आ जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल। तो जो सेल है वो 12 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम सेल को चार्ज करेंगे तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी तो लेगा कुछ एनर्जी, वोल्टेज जाएगी कि नहीं जाएगी उस पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वैद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट और धारा 2 एम्पियर की धारा लेने पर 4 वोल्ट रह जाता है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बात की जाएगी अगर हमारा परिपथ खुला हुआ है, खुले परिपथ की बात कर रहा है, खुले परिपथ की बात कर रहा है, यानी इससे करंट कुछ निकलेगी नहीं, क्योंकि करंट हमेशा बंद परिपथ से आएगी। इसका ईएमएफ कितना मान लेंगे, ई है, आंतरिक प्रतिरोध सेल का कितना है, आर है, और इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा, वी होगा। जब करंट जा ही नहीं तो विभवांतर और ई क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर। कह सकते हैं खुले परिपथ के लिए ई जो है वी के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगर परिपथ खुला है तो विद्युत वाहक बल वोल्टेज के बराबर जाएगा, या कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाता है इस केस में। और साथ ही साथ क्यों शून्य होता है आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि धारा शून्य हो जाती है। तो ई बराबर वी बराबर कितना वोल्ट दिया गया, 6 वोल्ट दिया गया। हम यहाँ से कब की बात कर रहा है, जब परिपथ खुला हो, तो आई का मान कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर। तो ई बराबर हम फार्मूला लगाएंगे वी प्लस आई आर का, तो वी का मान कितना है 6 और आई का मान कितना है 0 आर। यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, तब भी देखेंगे तो ई का मान 6 वोल्ट ही आ रहा है। तो ऐसे चाहे समझो ई का मान 6 वोल्ट है, ई और वी बराबर होते खुले परिपथ के लिए, या सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अगर परिपथ खुला होगा तो करंट का मान 0 होगा, तो वही करंट का मान यहाँ 0 रख दिया गया। अब खास बात है, जब करंट 2 एम्पियर की ये प्रवाहित होने लगे तो कितने वोल्ट का टर्मिनल विभवांतर बचता है, कब प्रवाहित होगी, जब परिपथ को पूर्ण किया जाएगा। यानी इस बार सेल को हमने जोड़ दिया एक किसी बाह्य प्रतिरोध से, किसी एक बल्ब से जोड़ दिया है, ठीक है। तो कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। अब टर्मिनल विभवांतर कितना बचा, 4 वोल्ट का, ठीक है। हमको क्या निकालना है, आर का मान। तो यहाँ से यही फार्मूला लगाएंगे, ई बराबर हमने पढ़ा वी प्लस आई आर का, ई का मान हम निकाल ही चुके। सेल जो है 6 वोल्ट का है, और वी का मान कितने वोल्ट का, जब करंट 2 एम्पियर की, तो वोल्टेज कितना, 4 एम्पियर, 4 वोल्ट है, एम्पियर नहीं वोल्ट। तो ये 4 इधर आएगा तो घट करके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6 - 4 बराबर 2, 2R की वैल्यू है 2 के बराबर, तो R की वैल्यू 1 ओम हो जाएगी। तो आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, इसमें कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 2 ओम वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है, पहली बार तो परिपथ जब खुला रहेगा तो ई जो है वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जब परिपथ खुला हुआ था, खुले सेल की बात हो रही, तो करंट 0 आया था, आंतरिक प्रतिरोध सेल का कुछ रहा होगा आर, और ये ई है, वोल्टेज इसके सिरों पर कितना जाएगा, V1 हमने मान लिया, ठीक है। तो V1 किसके बराबर जाएगा, ई के बराबर। विद्युत वाहक बल बराबर होता है खुले परिपथ के लिए किसके, वोल्टेज के। कितना वोल्ट दिया गया, 1.5 वोल्ट। और आर का मान, अगर हम इसका मान निकालना चाहें इस सूत्र से तो सेम वही आएगा ही आएगा, तो एकदम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। आर का मान जब प्रतिरोध हम 2 ओम का लगाते हैं, यानी कि अभी ऐसे था, अब हम क्या करेंगे, इस सेल को हम सेल के साथ 2 ओम का एक प्रतिरोध लगाएंगे, तो वोल्टेज इसका कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज आर पर जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल आर पर भी करंट जाएगी, तो ये भी एनर्जी कुछ लेगा सेल की। तो करंट कितनी जा रही, आई, तो आई बराबर हम निकाल सकते हैं V2 अपान कितना होता है, आर, वोल्टेज है V2, प्रतिरोध कितना लगाया गया है, आर लगाया गया ओम के नियम से। तो V2 का मान 1.2 वोल्ट है, और 2 से भाग कराएंगे आर का मान, तो ये आएगा 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा हमें मिल गई है। अब V2 का मान 1.2 वोल्ट रह जाता, कब, जब हम 2 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं तब,
ठीक है, क्योंकि कुछ वोल्टेज जो हमारा 1.5 था, 0.3 वोल्टेज किस पर जाएगा, स्मॉल आर पर भी तो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर हम फार्मूला लगाएंगे E माइनस आई आर। V का मान कितना है 1.2, जब धारा का मान कितना था 0.6, और E का मान कितना आया 1.5 पहले से ही दिया गया है। हल करेंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1.2 उधर जाएगा माइनस, तो 1.2 1.5 से घटाएंगे तो 0.3 बचेगा। किसकी वैल्यू है 0.6 आर की है। 0.6 को इसके अपॉन में भेजेंगे, दशमलव हटाएंगे तो इसे कैंसिल करेंगे तो 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 1/2 का मतलब 0.5 ओम। अतः जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम होगा। ठीक है, तो यहीं तक हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।